अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों हैरोफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है कि ज़ारा के बाप शब्बीर साहब को 10 करोड़ रुपए की ऑफर करवाई गई है। ऑफर करवाने वाला कौन है, किस एजेंट के जरिए ये पैगाम आया है, किस हद तक सच्चाई है, हम बताएंगे इसी वीडियो में। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस किया करें, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने ख्यालात का इजहार लाजमी किया करें। ज़ारा बहन के लिए दुआया कलिमात रमजान और मुबारक के इस बाबरकत महीने में जरूर लिखा करें। जी बेगम, देखिए जो भी नई मालूमात आती है ना, खास तौर पे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से, तो हम सबसे पहले शब्बीर साहब से राब्ता करते हैं। जो मालूमात हमारे तक पहुंचती है हम उसके बारे में तस्दीक करते हैं कि किस हद तक इसमें सच्चाई है। जी ऐसे ही है। एक वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर। पहले एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई कि 2 करोड़ की ऑफर की गई, अब 10 करोड़ की ऑफर की गई है। ये देखिए, मैं तो बड़ा हैरान और परेशान हूँ। यास्मीन का जो ये सारे मामलात, जो यास्मीन का मियां ना जो इटली में बैठा है, तनवीर जिसका नाम है, ये सारे वो कर रहा है। अच्छा, पहले इसने जब 2 करोड़ की बात की थी ना, हाँ जी, वो तो खुद इसने डायरेक्ट जो ना वो किसी के हाथ पैगाम भिजवाया। जब से इसकी बेटियां वापस आई है ना, अब इनकी ये कोशिश है कि हम किसी ना किसी तरीके से जितने मर्जी पैसे हमारे लग जाएं, जो मर्जी करना पड़े, हम जो है ना वो अब्दुल्ला को, सूरा को, यास्मीन, इन तीनों को निकलवाएं। हाँ जी, मरकजी जो है ना मुलजम इन्होंने नवीद को करार दिया है। अब देखिए, पहले तो इन्होंने ज़ारा के ऊपर जो किया देखिए वो सो किया ही, और शाफे के साथ किया। हाँ जी। और दूसरी ये बात है, उससे बढ़कर अब जो ये शब्बीर साहब के दिल को ठेस पहुंचाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ये उनको तकलीफ होती है, उनके भाइयों को या उनके अहले खाना को जितनी ये तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं, वो अब देखे पीछे नहीं हट रहे। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, सबसे अहम बात मैं वो ये बताने लग जा रहा हूं कि शब्बीर साहब के साथ कदीर का राब्ता ही नहीं है। हाँ जी, ये भी बात है। कदीर का मैं पक्की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ कि कदीर जो है वो अब शब्बीर साहब के साथ राब्ता नहीं करता। वो बताता ही नहीं है मेरी एक्टिविटीज क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ या कुछ है, या शाफे के साथ मामलात किस तरह के हैं, शाफे किस तरह का है। शब्बीर साहब से उसका कोई राब्ता नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है। ये है कि काफी दिन गुजर जाते हैं, अब शब्बीर साहब के साथ कई दिन राब्ता ही नहीं होता। अब मैंने 2-3 सवाल किए शब्बीर साहब से। मैंने पूछा क्या ये बात ऐसे है, कहते मुझे पता ही नहीं है, कदीर ने मुझे नहीं बताया। 2-3 मामलात थे, मैं तहकीक करना चाह रहा था। मैंने शब्बीर साहब से पूछा क्या ये बात है, कहते मुझे ना कदीर ने बताया ना मुझे पता, मेरी काफी दिन हो गए हैं, मेरा उससे राब्ता हुआ ही नहीं है। अब देखें यानी जैसे बंदा छोड़ नहीं देता किसी को। अब जब से कदीर सऊदीया गया है ना, तो बिल्कुल कम राब्ते में रहता है। असल में ये कम राब्ते में क्यों है, ये अंदर खाते हैं वो कला से मुशावरत कर रहे हैं, उनसे जो है ना वो फोन पर राब्ते हो रहे हैं। अगर ज्यादा राब्ता ये कदीर साहब शब्बीर साहब से रखेंगे ना, तो कोई ना कोई बात निकलेगी। ठीक है, वो इसलिए अब जो है ना वो कदीर शब्बीर साहब से राब्ता रखता ही नहीं है। मेरी बात सुने, जब पहला इसका इंटरव्यू हुआ था कदीर का, तब भी इसने यही बात की थी कि मेरे 1 माह गुजर गया है, ठीक है, मेरा कोई किसी से कोई बात नहीं हुई, ज़ारा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना इसने पूछा ना शब्बीर साहब ने कोई बात की। उसके बाद एक और बात मुझे याद आई, शब्बीर साहब ने इसको इंटरव्यू के लिए तैयार किया था, ये तो देता ही नहीं था। ये तो देता ही नहीं था। चले खैर, वो तो बात एक अलहदा हो गई ना, लेकिन बात करने का ये मकसद है कि वो आज भी उसी मूड में है, उसी नखरों में है। मतलब कि वो इतनी ज्यादा बात ही नहीं करता, ना शब्बीर साहब से बात करना चाहता है, ना शब्बीर साहब उसको तंग करते हैं। असल में शब्बीर साहब कम गो हैं, ठीक है, हम भी उनसे बात करते हैं या इंटरव्यू भी देखे ना, वो जितना सवाल होता है ना 2-3 देखे, मेरी बात सुने, इतना बड़ा उनको धचका लगा है, उनकी बेटी चली गई है, उसके साथ हुआ क्या है, ये भी तो इंसान को नजर में रखना चाहिए ना कि उनके साथ क्या मामलात पेश हाँ, बेटी बेचारी दुनिया से चली गई और उसका आखिरी दीदार नहीं हो सका। ये सबसे बड़ी जो है ना, ये वो बेचारे कैसे काम गो ना हो, कैसे वो बात किसी से ना जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, चुप बट ली। अब देखे, मेरी बात सुने, इनको हया नहीं आती, इनको शर्म और गैरत आनी चाहिए कि हम जो है ना शब्बीर साहब तक इस तरह की रिपोर्ट जब भेजते हैं या पैगाम भेजते हैं कि 2 करोड़ ले लें ज़ारा की कीमत का, ज़ारा के लिए हमें मतलब कि जो ज़ारा के साथ हमने किया उसको माफ कर दें। मैं ये समझता हूँ कि एक पड़ले के ऊपर सारी जो है ना सारी दौलत रख दी जाए, तो ज़ारा की कीमत फिर भी ये दे नहीं सकते, जितना इन्होंने जुल्म किया उसके साथ। जुल्म किया। ऐसे ही आप देखें, जब इस तरह के उनकी तरफ पैगाम भेजते हैं
या लोग इस तरह की वीडियोस बनाते हैं या लोग ही इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। अब जाके तीर की तरह शबीर साहब के दिल को लगती होगी। इनको खुदा का खौफ नहीं रमजानुल मुबारक के महीने में अपने व्यूज के लिए वीडियोस बनाना। अब देखे पहले तो 2 करोड़ की जो बात थी वो थी, वो बात थी, लेकिन वो इन तक हमने शबीर साहब से पूछा शबीर साहब ने हमें कहा था कि मेरे तक ये बात पहुंची है। हाँ जी पहुंची है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आए। लेकिन अब हमने जो ये बात जो है वो एक हमारे बहुत बड़े सहाफी हैं। अच्छा हम यहाँ पे हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अफसोस हुआ मुझे बहुत ज्यादा जब मैंने ये वीडियो देखी कि 10 करोड़ ज़ारा की कीमत लगाई गई है। अब 10 करोड़ जो है ना शबीर साहब लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक सहाफी का ये जब इंटरव्यू सुना, जब उसकी ये वीडियो सुनी तो मुझे इंतहाई दुख हुआ और हमने शबीर साहब से राब्ता किया और हमने ये उनसे पूछा कि क्या ये बात सच्ची है। तो वो कहते हैं मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पर जो वीडियोस बना रहे हैं मीडिया वाले उनके मुंह से सुनता हूँ। ऐसे उसने ये बताया था, उसने बताया था कि जो ना वो तनवीर है ना उसका जो दोस्त है एजेंट जो लोगों को इटली भेजता है, हाँ यानी खास तौर पे इनके जो फैमिलीज हैं उनको भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, उसके जरिए ये पैगाम भेजा गया कि आप सूरा को, यास्मीन को, अब्दुल्ला को रिहाई के लिए 10 करोड़ ले लें। 10 करोड़ ले लें। शबीर साहब ने मुझे कहा कारी साहब मैं तो ये बात आपसे सुन रहा हूँ।